अजी सुनती हो, ये लो 10 लाख रुपए, इसे संभाल के तिजोरी में रख दो और कल जब श्याम इसे लेने आए तो उसे दे देना। वो तुम्हारे नाम पे शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट कर देगा। पर ये मेरे नाम पे क्यों? ताकि इससे जो प्रॉफिट हो उसे तुम्हारे नाम पे दिखा के ये साले इनकम टैक्स वालों को पैसे ना देने पड़े। चलिए इमेजिन करते हैं, आप एक मूवी के हीरो हो। आपके पास एक लविंग फैमिली है, एक प्यारी सी वाइफ और एक क्यूट सा बच्चा। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, लेकिन फिर एंटर होता है मूवी का विलन, अवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इस विलन के पास है एक सीक्रेट वेपन जिसका नाम है इनकम क्लबिंग। अरे अरे, अपने इंडिया का इनकम टैक्स उतना भी डरावना नहीं है जितना आपने बना के रखा है। क्लबिंग प्रोविजंस आर वेरी सिंपल। चलिए आने वाले 2 वीडियो में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इनकम क्लबिंग होता क्या है और अपने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसके बारे में क्या प्रोविजंस है। क्लबिंग ऑफ इनकम का बेसिक फंडा ये है कि अगर आप अपना पैसा बिना कुछ रिटर्न लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हो और उस पैसे से उन्हें कोई भी इनकम होती है तो वो आप ही की इनकम में ऐड होगा और आपको ही उस पे टैक्स भरना पड़ेगा, ताकि ऐसा करके टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड ना कर सके। क्लबिंग ट्रांजैक्शंस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो होता है जो अपनी असेट या इनकम ट्रांसफ़र करता है और वो जिसके नाम पे ट्रांसफ़र करता है उसे ट्रांसफरी कहते हैं। इनकम क्लबिंग के सारे प्रोविजंस को इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 60 से 65 के अंडर कवर किया गया है। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर अर्जुन एक बहुत बड़े गोडाउन के मालिक है और वो एक अग्रीमेंट के थ्रू गोडाउन की सारी रेंट इनकम अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन गोडाउन अभी भी मिस्टर अर्जुन के नाम पे है। तो इस केस में सेक्शन 60 कहता है कि अगर असेट ट्रांसफ़र नहीं होती लेकिन उसकी इनकम ट्रांसफ़र होती है तो वो इनकम ओरिजिनल ओनर के नाम पे ही आएगी। तो गोडाउन से जो भी रेंट इनकम मिलेगी वो मिस्टर अर्जुन की टैक्सेबल इनकम में ही ऐड होगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र होता क्या है। ऐसे ट्रांसफ़र जिसमें प्रोविजंस है रीट्रांसफ़र का या जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफरर के पास राइट है असेट के ऊपर अपनी पावर को रीअज्यूम करने का, उसे रिवोकेबल ट्रांसफ़र कहा जाता है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र पे क्लबिंग एप्लीकेबल है और ऐसे ट्रांसफ़र से होने वाली सारी इनकम ट्रांसफरर के ही इनकम में ऐड होती है, लेकिन इससे बचने का एक लूप होल भी है। मिस्टर शर्मा उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दी जो मिस्टर कपूर के बेनिफिट के लिए उनकी डेथ तक चलेगा। इस दौरान प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम ट्रस्ट के नाम पे टैक्सेबल थी, लेकिन जैसे ही मिस्टर कपूर की डेथ होती है प्रॉपर्टी का कंट्रोल वापस मिस्टर शर्मा के पास आ जाता है और इनकम भी मिस्टर शर्मा की टोटल इनकम पे ही ऐड हो जाती है। सेक्शन 62 कहता है कि अगर ट्रांसफ़र किसी ट्रस्ट के थ्रू या बिना ट्रस्ट के थ्रू बट ऐसा ट्रांसफ़र है जो बेनिफिशियरी के डेथ से पहले रिवोकेबल नहीं है, तो ऐसे केस में सेक्शन 61 से एग्जम्पशन मिलेगा और इनकम क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में सीखेंगे कि कैसे स्पाउस के और चिल्ड्रन के इनकम पे क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तब तक के लिए फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब टू लर्न मोर अबाउट इंडियन इनकम टैक्स।